परिंदों को आप ही बाज बनाते हैं, आप ही बाज बनाते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे टॉपर्स जो यहाँ आपके शिवा एजुकेशनल कोचिंग सेंटर के जो बच्चे हैं, उन बच्चों का अनाउंसमेंट करने से पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी शिवा एजुकेशनल कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर साहब श्री शिव कुमार यादव जी को, और उनसे कहूँगी कि वो अपनी कुछ बातें बच्चों से शेयर करें। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं शिवा एजुकेशन कोचिंग सेंटर मुरादाबाद, हरथला मुरादाबाद, इस शिवा एजुकेशन कोचिंग सेंटर के संचालक या डायरेक्टर शिव कुमार यादव, मेरे छोटे भाई शिवानंद यादव मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि मैं तो संचालक यहाँ का डायरेक्टर तो हूँ, लेकिन पूरा कार्यभार देखने के लिए मैं वाराणसी में देखता हूँ, और यहाँ देखने के लिए जो है शिवानंद यादव को मैं सुपुर्द किया हूँ। उनके संज्ञान में ये कोचिंग जो है चलती है, और इस कोचिंग को चलाने में सबसे बड़ा योगदान शिशु वाटिका इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका सुभाषिनी मैडम का भी योगदान है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। इससे इनके ये जो है आप लोग तालियां बजाइए। इस पारितोषिक वितरण समारोह थोड़ा जो है हम इसके विषय में बता दें। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खुले गुलदस्ते, मुझे कुछ कहने से पहले आप सभी को इस संस्था की तरफ से नमस्ते। आदरणीय शिशु वाटिका इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुभाषिनी सिंह, आदरणीय यहाँ के पार्षद महोदया और विद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, और यहाँ पर उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं, मैं शिवा एजुकेशन कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आपके लिए आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे खोना नहीं है। क्योंकि जो भी समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, इसलिए जो भी समय है उसका हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। आपको विकल्प मिलेंगे बहुत, आपको विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए। शिवा एजुकेशन कोचिंग ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बेहतर शिक्षा इस पृथ्वी पर सभी लोगों को आगे बढ़ाने का सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में मदद करती है। शिक्षा जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में निर्माण में जो है मदद करती है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को जो है 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इन तीनों व्यवस्थाओं का अलग अलग महत्व है। इन तीनों व्यवस्थाओं का अलग अलग महत्व है। प्राथमिक शिक्षा छात्रों को आधार प्रदान करती है जो जीवन भर मदद करती रहती है, और माध्यमिक शिक्षा अग्रिम पढ़ाई का रास्ता है, और उच्च शिक्षा आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। उच्च शिक्षा जो है भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत से रास्तों का जो है निर्माण करती है। यह हमारे ज्ञान स्तर, तकनीकी कौशल, नौकरी में उच्च पदों को प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत बनाती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो हम सभी को जीवन भर लाभान्वित करती है। इसलिए
प्रत्येक माता पिता का यह परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है प्रदान करने की कोशिश करें, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण करती है। शिक्षा ही व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण करती है। कहा गया है कि शिक्षा ही इस संसार में है भविष्य की मूल, इससे ही सब कुछ खिले जैसे गुलाब का फूल, जैसे गुलाब का फूल। इसलिए अपने मंजिल को पाने के लिए व्यक्ति को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। मंजिल को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के मनुष्य जो है अपना इतिहास बनाता है। क्योंकि पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता। पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता। अरे मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास ना होता। इससे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जाना होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जाना होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ाना होती है। हौसला यदि हम बुलंद रखेंगे तो अपने बुलंदियों को प्राप्त कर लेंगे। बस हौसला जो है बुलंद करना है, बुलंद रखना है। क्योंकि आंसू को पसीने में बदलो। हौसला को बुलंद रखने के लिए कुछ करना पड़ता है। आंसू को पसीने में बदलो, मेहनत से तकदीर बदलता है। आंसू को पसीने में बदलो, मेहनत से तकदीर बदलता है। यह उतना ही सच है जितना हर रोज सूरज निकलता है। तो सूरज में चमक होती है, रोशनी होती है। तो मैं चाहूँगा कि रोशनी करने का ढंग बदलना सीखें। अरे चिराग नहीं जलाना, चिराग बनकर जलना सीखें। आप चिराग बनिए, घर का दीपक बनिए और अपने परिवार को रोशन करने का काम करिए। स्वयं जो है दीपक बनने का प्रयास करिए, क्योंकि हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है। और हर अंधेरी रात के पीछे सवेरा होता है। हर जलते दीपक के तले अंधेरा होता है और हर अंधेरी रात के पीछे सवेरा होता है। घबरा जाते हैं कायर लोग मुसीबत को देखकर, क्योंकि हर मुसीबत के पीछे सुख का डेरा होता है। यदि हम मुसीबतों को झेल लेते हैं तो सुखानुभूति होती है। तो कुर्सी तोड़ दी। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले तो भाई हमको कुछ मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत किए तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मेहनत करना ही है। देखिए, अध्यापक के पास जो भी जाता है वो कभी खाली नहीं जाता स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जो तीर भी आता है, तीर का मतलब विद्यार्थी, ठीक है, तीर का मतलब विद्यार्थी। जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता अध्यापक के पास से। जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर से सवाली नहीं जाता। माने खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ लेकर के जरूर जाता है, ज्ञान लेकर जरूर जाता है। तो वही है कि जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर से सवाली नहीं जाता। अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। और आप जब अपने बुलंदियों को प्राप्त कर लें तो आप बुलंदियों को प्राप्त किसके सहारे करते हैं? तो अध्यापकों से। आपका पथ प्रदर्शक कौन होता है? तो अध्यापक ही होता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब कामयाबी हासिल हो जाती है तो अपने गुरुओं को भूल जाते हैं। नहीं, अपने गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मशहूर होने पर मगरूर न होना, कामयाबी के नशे में चूर न होना। मशहूर होने पर मगरूर न होना, कामयाबी के नशे में चूर न होना। मिल जाए सारी कयामत यहीं पर आपको, मिल जाए सारी कयामत इसी जो है शिवा एजुकेशनल कोचिंग सेंटर में। इसलिए अपने अध्यापकों से कभी दूर न होना, कभी अध्यापकों से दूर न होना। अंत में मैं जो है एक लाइन आपके लिए कहूँगा कि भरी रहे जीवन में खुशियाँ रहो सदा खुशहाल, भरी रहे जीवन में खुशियाँ रहो सदा खुशहाल, गम ना आए जीवन में। टंकी को देखते रहिए, ऊपर टूटने आए। शिवा एजुकेशनल कोचिंग का प्यार, मुबारक हो आपको इस शिवा एजुकेशन कोचिंग का प्यार।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अबे पीछे से बोल लिया उन्होंने तो। आपका भाषण बहुत सारगर्भित, बहुत अच्छा, शब्दों में पकड़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और इतनी अच्छी हिंदी आपकी कि आप तो शेर व शायरी ऐसे पढ़ रहे थे जैसे आपको बिल्कुल कंठस्थ है सारी चीज़ें। तालियों में मज़ा नहीं आया? तालियां तो तुम लोग तो हाँ हाँ। उस टाइम जब अतिथियों का स्वागत चल रहा था तो हमारे बीच में से 2 अतिथि किसी कारणवश, जरूरी कारणवश बाहर चले गए थे। उनका माला से स्वागत करना रह गया है। उसमें एक तो आशुतोष भैया हैं और श्री वीर सिंह जी हैं, प्रधानाचार्य और लेक्चरर साहब। 13 मिनट रह गए। मैं बच्चों से 2 बच्चों को बुलाना चाहूँगी। शिवानंद सर को बुला देते हैं। नितिन, विशाल यादव, एचएन सर हमारे, ये काम एचएन सर का।